जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराजा सुहेलदेव के बारे में। तो महाराजा सुहेलदेव कौन थे? महाराजा सुहेलदेव के बारे में जानने के लिए हमें लगभग आज से 1000 साल पीछे जाना होगा। यह वो समय था जब अफ़गानिस्तान का शासक महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान का शासक बना। शासक बनने के बाद वह भारत की संबद्धता, शान शौकत और भारत के अपार धन को देखकर भारत की तरफ आकर्षित हुआ और अपने साथ एक बहुत बड़ी फौज लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। सन 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ के अनेकों मंदिरों को तोड़ा। मंदिरों में मथुरा, काशी और सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल था। इन मंदिरों से महमूद गजनवी को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। महमूद गजनवी अपने साथ लाखों स्त्रियों, महिला, बच्चों को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। गजनवी को रोक पाने में सारे ही भारतीय राजा असफल साबित हो रहे थे। महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद महमूद गजनवी का बहनोई सलार शाहू गजनवी सेना का सेनापति बना। सलार शाहू अपने पुत्र सलार मसूद गाजी के साथ लाखों की सेना लेकर भारत की तरफ आक्रमण के लिए आता है और भारत के अनेकों राज्यों को जीतते हुए बहराइच तक आ पहुंचता है। सलार शाहू, जो कि एक युद्ध में भारतीय राजाओं के हाथों मारा जाता है। सलार शाहू के बाद उसका पुत्र गजनी सेना का सेनापति बना और अपनी सेना के साथ बहराइच में आगे बढ़ा। श्रावस्ती के राजा महाराजा सुहेलदेव थे। जब यह खबर महाराजा सुहेलदेव के पास पहुंचती है तो महाराजा सुहेलदेव अपने आसपास के राजाओं को संदेश पहुंचाते हैं कि सभी राजा अपनी सेनाओं के साथ बहराइच के क्षेत्र की ओर 8 मील दूर बखला नदी के पास आए। इस तरह लगभग 21 भारतीय राजा अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। ये पहली ही बार था जब भारत में एक साथ इतने सारे राजा किसी मुस्लिम आक्रमणकारी सेना को रोकने के लिए एकत्रित हुए थे। सुहेलदेव बड़े ही पराक्रमी और शूरवीर योद्धा थे। इस वजह से भारतीय राजाओं का हौसला बढ़ा हुआ था। जून 1033 ईस्वी में जब यह युद्ध शुरू हुआ, दोनों ही सेनाओं में भयंकर मारकाट होने लगी। यह युद्ध बड़ा ही घमासान रूप ले रहा था। भारतीय सेनाएं मुस्लिम सेनाओं पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ती हैं। भारतीय सैनिक मुस्लिम सैनिकों का लेकर स्वयं अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए मुस्लिम सैनिकों पर टूट पड़े। फिर युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब सलार गाजी स्वयं महाराजा के सामने आ जाता है। महाराज अपने एक ही तीर से सलार शाहू को सदा के लिए सुला देते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि यह युद्ध इतना भयंकर था कि भारतीय राजाओं ने एक भी मुस्लिम सैनिक को जीवित नहीं छोड़ा। इतिहासकार कहते हैं कि इसी युद्ध की वजह से आने वाले अगले 150 सालों तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। पर बड़े ही अफसोस की बात है कि इतने महान राजा के बारे में भारत की जनता को सुनने के बराबर ही ज्ञान है, क्योंकि भारत के वामपंथी और चापलूस इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव को भारतीय इतिहास में वो जगह ही नहीं दी जिसके वो सब हकदार थे। महाराजा सुहेलदेव को भी वही सम्मान, वही इज्जत, वही नाम मिलना चाहिए था जो अन्य भारतीय राजाओं को मिला। महाराजा सुहेलदेव के कारण ही मुस्लिम आक्रमणकारी 150 वर्षों तक भारत की सीमा से दूर ही रहे। वहीं सलार गाजी, जो कि भारत पर लूटमार के लिए आया था, उसकी मज़ार बनाकर उसकी मज़ार पर एक दरगाह बना दी और आज वही लोग उस दरगाह को पूजते हैं और महाराजा सुहेलदेव के बारे में भारत के लोगों को सुनने के बराबर ही ज्ञान है। दोस्तों, हमें अपने ऐसे महाराजा, ऐसे सूरवीर योद्धा पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने इस्लाम आक्रमणकारियों से हमारी और हमारे धर्म की रक्षा की। आज महाराजा सुहेलदेव की एक प्रतिमा एक मंदिर में स्थापित है और यह मंदिर चित्तौरा झील के पास स्थित है।